जय श्री कृष्णा। आज है श्री विष्णु पुराण के दूसरे दिन की कथा। चलिए सुनते हैं, बहुत अच्छी है। इसमें राजा बैन की कथा आती है और राजा पृथु की कथा आती है। पूरी कथा सुनाएंगे, जो आप घर बैठे सुनेंगे पूरी कथाएं। सबसे पहले त्याग से शांति मिलती है। क्या त्यागना चाहिए ये जानना जरूरी है। सत्य के त्याग से शांति नहीं मिलेगी। किसी ने पवित्रता को त्याग दिया, किसी ने नैतिकता को त्याग दिया, किसी ने आदर्श का त्याग किया और किसी ने लज्जा और शीलता का त्याग किया, किसी ने मर्यादा का त्याग किया। इस त्याग से शांति नहीं मिलेगी। क्या हम त्यागें और क्या हम ग्रहण करें, ये जानने की जरूरत है। इस जीवन में हम शास्त्रोचित त्याग करें। विषयों का त्याग करके हम अपने जीवन में शांति का आदान कर सकते हैं। विषयों को त्याग कर हम अपने जीवन में शांति का आदान कर सकते हैं। जीवन में जब त्याग आता है तभी शांति आती है। और वो शांति कौन है? शांत की जो शक्ति है वही शांति है। और शांत कौन है? शांत ही भगवान है। इसलिए भगवान का ध्यान करते हैं तो कहते हैं शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम। भगवान जो शांत है, उनकी जो आराधनीय शक्ति है, उसी का नाम शांति है। जीवन में हमारे जब शांति आती है तो आह्लाद प्रसन्नता होती है। भगवान यज्ञ ही विष्णु हैं और विष्णु ही यज्ञ हैं। सारा संसार विष्णु में है। भगवान का नाम विष्णु क्यों है? सुनिए, विष्णु का मतलब व्यापक है। जो कण कण में व्याप्त है उसी का नाम विष्णु है। और वही यज्ञ है और यज्ञ भी व्यापक है। पूज्य महाराज जी ने कहा, दुनिया का कोई ऐसा आदमी नहीं है जो यज्ञ ना करता हो। वास्तव में बिना यज्ञ की सृष्टि नहीं चल सकती। हर क्षण हर व्यक्ति यज्ञ कर रहा है। सारी सृष्टि में यज्ञ चल रहा है। आप हम यज्ञ से ही जीवित हैं। कैसे? कौन सा यज्ञ चल रहा है? सुनिए। सांस लेते हैं तो नासिका रूपी कुंड में वायु की आहुति चलती रहती है और ब्रह्म वायु की आहुति से ही हम प्राणी, वायु से हम जीवित हैं। भोजन करते हैं तो पेट में जठर रूपी जो अग्नि है उसमें अन्न की आहुति देते हैं। खाना भी यज्ञ है और विधि से खाएं तो यज्ञ ही कहा गया है। और वह विधि क्या है? जैसे हम यज्ञ नहा धोकर करते हैं उसी प्रकार भोजन भी हमें नहा धोकर करना चाहिए। क्योंकि भोजन भी यज्ञ है। इसलिए जो सात्विक लोग हैं वह बिना स्नान किए हुए यज्ञ नहीं करते, क्योंकि खाना भी तो यज्ञ है। और जैसे यज्ञ में पवित्र पदार्थों की आहुति होती है, यज्ञ में हम आहुति क्या देते हैं? क्या आहुति देते हैं? सुनिए। घी, मेवा, मिष्ठान और उसको भी पहले ला करके धो करके शुद्ध करके तब यज्ञ कुंड में आहुति देते हैं। उसी प्रकार हम जब भोजन रूपी आहुति दें, जो भोजन हमारे पेट में जाए, इसलिए पवित्र भोजन करना चाहिए। अपवित्र भोजन खा रहे हो तो तुम्हारा यज्ञ भी अपवित्र हो जाएगा। कैसे? यज्ञ तो कर रहे हो, वो ठीक नहीं हो रहा है। जैसे कोई व्यक्ति यज्ञ करे और कूड़े और कचरे की आहुति दे दे, तो हम भी जो भोजन करते हैं उसमें भी सुनना, तो उसके कूड़े कचरे की आहुति वाला यज्ञ बेकार है। इसी प्रकार आप भोजन रूपी यज्ञ करते हो तो उसमें बर्गर, चाउमीन, ब्रेड, पकोड़ा उसकी आहुति दे रहे हो, वो यज्ञ नहीं है, वो अपवित्र है। जिस तरह हम यज्ञ में पवित्र वस्तु की आहुति देते हैं उसी प्रकार भोजन भी पवित्र होना चाहिए। और जो पवित्र भोजन हम शुद्ध आहुति
करें तो भोजन भी यज्ञ है। इसलिए भोजन करते समय शास्त्र 5 आहुति करने का विधान बताते हैं। जब भोजन करने चलो तो पहले 5 कौर खाओ तो 5 मंत्र बोलो। प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा। इस प्रकार 5 आहुति बोलकर भोजन करें तो भी यज्ञ है। भगवान श्री राम तो यज्ञ से उत्पन्न हैं। यज्ञ के द्वारा श्री राम का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान श्री राम ने अपने जीवन में यज्ञ की मर्यादा का पालन किया। विवाह में भी गए मिथिला में, तो वहाँ जब भोजन होने लगा तो इसी विधि से श्री राम जी ने भोजन किया। श्री गोस्वामी महाराज जी कहते हैं, भोजन भी करना यज्ञ है, संतान को उत्पन्न करना भी यज्ञ है। ये सब शास्त्रों में लिखा है। पुत्र की प्राप्ति के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए गर्भाधान का जो विधान है, उस विधान का नाम पुत्र यज्ञ है। और फिर इस प्रकार से जीवन भर यज्ञ करते हुए मनुष्य के लिए शास्त्र ने कहा कि जब शरीर छूट जाए उसके शरीर की आहुति कर दो चिता में। जिसने जीवन भर अग्नि को खिलाया, अग्नि को आहुति दी, अब वो अपने यज्ञ की आहुति अपने शरीर से करेगा और उसी अग्नि में उसके शरीर को जलाया जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ दाह संस्कार का विधान है। बाकी लोगों के यहाँ गाड़ देने का विधान है। क्योंकि वाल्मीकि रामायण में विराज नामक राक्षस आया और जब भगवान मारने चले, वह बोला, मैं राक्षस हूँ और मुझे जमीन में गाड़ देना, तब मैं मरूंगा, और जमीन में गाड़ करके मेरा अंतिम संस्कार कर देना। वहां पर विराज ने यही कहा, हे रघुनंदन, जब राक्षस मर जाते हैं तो उनके लिए यही धर्म है कि उनको गाड़ दिया जाए, तो राक्षसों का तो अंतिम संस्कार ऐसे ही होता है। राक्षसों का अंतिम संस्कार ऐसे ही होता है। लेकिन जो धर्मात्मा हैं उनके लिए मृत्यु यज्ञ है और अग्नि में अपना जीवन की अंतिम आहुति दे करके पूर्ण करते हैं। इस प्रकार संपूर्ण सृष्टि में निरंतर यज्ञ चल रहा है और यज्ञ ही भगवान विष्णु हैं। लेकिन जब सृष्टि में यज्ञ आदि कर्म बंद हो जाते हैं तब अधर्म की वृद्धि होती है और कभी कभी भगवान की ऐसी लीला होती है कि भगवान स्वयं असुरों को शक्ति दे देते हैं कि उनके द्वारा यज्ञ विकृत होने लगते हैं और तब भगवान अवतार लेकर के उनका संहार करके और पुनः धर्म की स्थापना करते हैं। क्यों करते हैं? स्वयं भगवान बढ़ावा देते हैं और उसे बिगाड़ते हैं। देखो, जब धूप होगी और थकावट होगी तभी छाया और शीतल जल के स्वाद का अनुभव होगा। जब भूख लगेगी तभी भोजन का महत्व समझ में आएगा। इसलिए भोजन में कितना भी बढ़िया मीठा मीठा भोजन करो, लेकिन बीच में खट्टी चटनी, तीखी सब्जी लेनी पड़ती है। क्योंकि खट्टी चटनी आ जाती है तो भोजन करने का स्वाद बढ़ जाता है। जीभ का स्वाद बदल जाता है, उसके बाद अब मीठी वस्तुएं खाने का मन करने लगता है। उसी प्रकार यह भगवान की लीला है। वेदांत में श्री वेद व्यास जी महाराज कहते हैं, जगत में जो लीला चल रही है ये सब भगवान की लीला है। भगवान लीला करते रहते हैं। कभी असुरों को शक्ति दे करके आसुरी धर्म को, तमोगुण को बढ़ा देते हैं और फिर कभी सात्विक शक्ति दे करके देवताओं की शक्ति का संवर्धन करते हैं। इस प्रकार भगवान लीला करते हुए
सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण का सामंजस्य करते हुए उसे स्थापित करते हैं। इसी क्रम में मैत्रेय जी महाराज को कथा सुनाते हुए पराशर महर्षि कहते हैं कि हे मैत्रेय, जिन ध्रुव के चरित्र को तुमने सुना, उन्हीं परम भागवत वंश में आगे चलकर राजा हुए, जिनका नाम बैन था, जिनके द्वारा पृथु का जन्म हुआ। ये महाराज बैन कौन थे? कहते हैं ये ध्रुव जी के वंश में उत्पन्न हुए, लेकिन ऐसे पवित्र वंश में उत्पन्न होकर के भी परम अधार्मिक थे। असुरों का धर्म इनके अंदर आ गया। क्यों असुरों का धर्म आया इनके अंदर? तो पराशर जी कहते हैं महाराज बैन के पिता जो थे महाराज अंग, उन्होंने मृत्यु की बेटी सुनीता से विवाह किया। मृत्यु की बेटी सुनीता से विवाह करने के कारण माँ के वंश का धर्म उनके अंदर आ गया। इसलिए विवाह का नियम है परंपरा को देखकर विवाह करना चाहिए। कुल परंपरा को देखकर विवाह करना चाहिए, नहीं तो कुल परंपरा के विपरीत विवाह करने पर फिर उसके सारे गुणधर्म आते हैं। महाराज अंग ने मृत्यु की बेटी से विवाह किया। अब सोच लो उसके अंदर कैसे संस्कार होंगे। और उसके पुत्र महाराज बैन हुए, और महाराज बैन ने जब अधर्म प्रारंभ किया तो उनके पिता महाराज अंग उनका अधर्म आचरण से तंग होकर सब कुछ छोड़ करके जंगल में तप करने चले गए। और पिता के चले जाने पर राजा बैन और स्वच्छंद होकर अधर्म करने लगा। इन कथाओं का तात्पर्य क्या है? देखो, ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ? महाराज अंग इतने धर्मात्मा थे तो उनका बेटा पापी कैसे हो गया? और फिर पापी बैन जो था उसके शरीर के मंथन करने से साक्षात भगवान कैसे प्रकट हो गए? ये सब सारे तर्क हैं, लेकिन इन तर्कों के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। क्यों? श्री सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंद में संपूर्ण कथा सुनाते हुए कथा के अंत में राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन, ये जो कथाएं मैंने तुमको सुनाई, उन अनेक राजाओं का वंश, उनकी उत्पत्ति और उनकी विभिन्न बातें जो मैंने तुमको सुनाई, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है इन कथाओं को सुन करके, इन कथाओं में जो विज्ञान है, जो वैराग्य का उपदेश है, जो तात्पर्य है, उसे हम समझें। ये महत्वपूर्ण है। उन कथाओं में क्या, कौन, कैसे, ये महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे आम खाना महत्वपूर्ण है, लेकिन ये आम कहाँ से आया, कैसे आया, कब पका, कौन लाया, सब पता लगाने का क्या फायदा? उसका रस लो। वह किस पेड़ पर पका, किस देश में पैदा हुआ, किसने तोड़ा, उस तोड़ने वाले का नाम क्या था, बेचने वाले का पता क्या था, ये सब पता लगाने का क्या मतलब है? उसका क्या कोई तात्पर्य नहीं है। उसी प्रकार से इन कथाओं में ऐसे कुतर्क ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। कथाओं के माध्यम से जो वैराग्य का उपदेश है वही समझना है। महाराज अंग ने मृत्यु की बेटी से शादी की तो उनका पुत्र भी तमोगुण प्रधान आसुरी प्रवृत्ति का हो गया। यहाँ पर यही उपदेश है, विवाह आदि संबंध हमें अपने कुल के अनुकूल करना चाहिए, अन्यथा जो संतति उत्पन्न होगी वह संतति विकृत हो जाएगी। और फिर उन्हीं बैन के शरीर से भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। ऋषियों ने मंथन किया और मंथन करके ऋषियों ने राजा बैन के शरीर से पापों को निष्कासित कर दिया। और फिर उनकी भुजाओं का मंथन करने पर बैन के शरीर से भगवान पृथु का प्रादुर्भाव हुआ।
इसका मतलब यह है जो तमोगुणी प्राणी हैं, जिसके जीवन में तम की प्रधानता है, जिसके जीवन में पापाचरण है, को उनको भी निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर उनको संतों का आश्रय मिल जाए, महात्माओं की कृपा हो जाए, तो उनके अंदर भी भागवत भाव का प्रादुर्भाव हो सकता है। बैन के शरीर से भगवान प्रकट हुए, इसका मतलब पापात्मा से पापात्मा व्यक्ति हो, लेकिन संत की कृपा हो जाए तो वह कीचड़ में भी कमल खिला सकते हैं। राजा बैन जब गद्दी पर बैठा तो गद्दी पर बैठते ही राजा बैन ने आदेश दे दिया कि यज्ञ आदि बंद कर दो। ना कोई दान करेगा, ना कोई यज्ञ करेगा। यज्ञ में परमात्मा जो है उन्हीं का विरोध कर दिया। और ये जो सारी वस्तु हैं, इन वस्तुओं के द्वारा मेरा रटन करो, मैं ही राजा हूँ। ऋषियों ने कहा, आपका रटन क्यों करें? तो राजा ने तर्क दिया कि आपका शास्त्र ये कहता है कि राजा के अंदर सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, वरुण, यम सब देवता विराजमान होते हैं, निवास करते हैं। मैं तो सर्वदेवों में हूँ, तो इसीलिए अलग से पूजा की जरूरत नहीं है। इसी को कहते हैं छल पूर्वक शास्त्र का अपमान करना। इसलिए संतों ने कहा, जबरदस्ती खींचातानी करके शास्त्र की पंक्तियों का मनमाना अर्थ अथवा अपने अनुकूल अर्थ नहीं करना चाहिए। जिसमें शास्त्र का अर्थ बना रहे, वही अर्थ करना चाहिए। राजा बैन ने कहा, सब देवता मेरी पूजा करो। ब्राह्मणों ने पहले समझाया, समझाने पर भी जब नहीं माना राजा बैन, तो ब्राह्मणों ने अपने हाथ में दर्भ लेकर यानी कुश लेकर हुंकार किया और ऋषियों के हाथ में दर्भ लेकर हुंकार करने पर राजा अपने सिंहासन से गिर गया और मर गया और राजा बैन की मृत्यु हो गई। लोगों ने कहा, ऋषियों ने राजा को मार डाला। तो पराशर जी कहते हैं, नहीं, ऋषियों ने नहीं मारा। भागवत जी में इसी कथा का दूसरे ढंग से कहा है। भागवत में सुखदेव जी कहते हैं कि उसको ऋषियों ने नहीं मारा, वह अच्युत की निंदा कर रहा था, भगवान की निंदा कर रहा था, इसलिए मर गया। और यहाँ पर उसी बात को दूसरे ढंग से पराशर जी कहते हैं, भगवान की निंदा करने के कारण, धर्म की निंदा करने के कारण जो पहले ही मर चुका था उसको ऋषियों ने मारा। पराशर जी कहते हैं, वो तो धर्म की निंदा करने के कारण पहले ही मर चुका था। महाराज, वह बोल रहा था, चल रहा था, तो मरा कैसे? बोले, इसका उत्तर गोस्वामी जी देते हैं। देखो, हमारे यहाँ शास्त्रों का बड़ा संबंध है एक दूसरे में। एक ग्रंथ समझने के लिए अनेक ग्रंथों में जाना पड़ता है। इसलिए विद्वानों ने कहा, एक ग्रंथ की दूसरे ग्रंथ में टीका मिलती है। वाल्मीकि रामायण की कथा आज आप श्रवण करो तो वाल्मीकि रामायण पढ़ते समय जब कुछ शंकाएं उत्पन्न होती हैं तो उसका समाधान रामचरितमानस में होता है। और रामचरितमानस का पाठ करते समय ऐसी बहुत सी शंकाएं उत्पन्न होती हैं जिनका समाधान वाल्मीकि रामायण में मिलता है। श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा करो तो कोई शंका होती है तो रामायण गीता में उसका उत्तर मिल जाता है। इसी प्रकार एक ग्रंथ के लिए छिपे रहस्य दूसरे ग्रंथों में प्रकाशित होते हैं। इसी प्रकार सब ग्रंथों का जो समन्वय है, यहाँ पर जो पराशर जी कहते हैं, भगवान की और धर्म की निंदा करने के कारण वह पहले ही मर चुका था। यहाँ पर पराशर जी कहते हैं, भगवान की और धर्म की निंदा करने वाला स्वयं निंदित होता है। वह निंदित प्राणी
जिंदा भी मरा ही होता है। इसका उत्तर गोस्वामी जी देते हैं, देखो, चलते फिरते बोलते टहलते आदमी दुनिया की दृष्टि में जिंदा रहते हैं, लेकिन उनके अंदर 14 दुर्गुण आ जाएं, 14 दुर्गुण में से अगर एक भी दुर्गुण आ जाए तो जिंदा दिखता हुआ भी मुर्दा ही है, वह मरा हुआ ही है। कौन? तो गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान की निंदा करने वाला, धर्म की निंदा करने वाला, वो चलता फिरता भले दिखाई पड़े, वह तो मुर्दा ही है। और ऐसे जो मुर्दे हैं, जो मुर्दे को इसका स्पर्श करने पर जो दोष होता है, उनका स्पर्श करने पर भी दोष ही होता है, उनसे तो दूर रहें। तो पराशर जी कहते हैं, भगवान की निंदा करने के कारण वैन स्वयं मरा था। ऋषियों के डांटने से वह सिंहासन से गिर पड़ा और फिर सब ऋषि मुनि विचार करने लगे, क्या करें, क्या करें अब। तब तक चारों तरफ भयंकर तूफान आंधी आने लगी। लोगों ने कहा, क्या हुआ? ऋषियों ने कहा, चोर सक्रिय हो गए हैं। उनके उत्पात के कारण ये वायुमंडल धूल धूसरित हो रहा है। कारण, राजा के ना रहने पर प्रजा अराजक हो जाती है, और अराजक प्रजा के होने पर कोई कुछ भी करे, कोई किसी को रोकने वाला नहीं होता, एक दूसरे के भक्षक हो जाते हैं। संसार को भी समुद्र कहा, और जो समुद्र पानी वाला है वह भी समुद्र है, लेकिन दोनों समुद्र में थोड़ा सा अंतर जरूर है। अंतर यह है कि उस समुद्र में भी विभिन्न प्रकार के जीव हैं, लेकिन वहां कोई शासक नहीं है। बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को निगल जाएं, खा जाएं, किसी प्रकार बच गई तो बच गई, कोई किसी को रोकने वाला नहीं है, मारो खाओ लूटो। लेकिन ये संसार सागर जो है, यहाँ पर एक व्यवस्था है, एक शासक होगा और शासक के कुछ नियम होंगे। उन नियमों से लोग चलेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। अगर यहाँ भी शासक ना हो, नियम ना हो, तो कोई किसी को रहने नहीं देगा। महाराज सब एक दूसरे को मार कर खा जाएंगे। जिस प्रकार समुद्र के अंदर रहने वाली मछलियां एक दूसरे को खा करके जिंदा हैं, कोई किसी को खाने जाए, कोई किसी को रोक नहीं सकता, कोई कानून नहीं, कोई प्रतिबंधन नहीं, ऐसी अराजकता व्याप्त हो जाती है। आचार्यों ने कहा, जिस राष्ट्र का कोई नायक नहीं होता, उस राष्ट्र का विनाश हो जाता है, और जिस राष्ट्र में बहुत नायक होते हैं, उस राष्ट्र का भी विनाश हो जाता है। आज हमारे राष्ट्र में सब कुछ होते हुए भी दुख, अशांति और अनाचार क्यों है? बोले, बहुत नायक हैं। एक नायक हो, एक मार्गदर्शन हो, तब तो देश ठीक चले। एक आते हैं, दूसरे जाते हैं, वो कहते हैं हम इनसे अच्छे, दूसरा कहता है हम इनसे अच्छे, और यही परखते परखते जनता मरी जा रही है। एक बार इनको देखते हैं, एक बार इनको भी देख लें, और यही देखते देखते पूरी जिंदगी बीतती चली जा रही है, और दुख की निवृत्ति नहीं होती, और अराजकता बनी रहती है। तो जिस राष्ट्र में नायक होते हैं, उस राष्ट्र का भी कल्याण नहीं होता। जिस राष्ट्र में बहुत नायक होते हैं, तो उस राष्ट्र का भी कल्याण नहीं होता। तो ऋषियों ने कहा कि अराजक हो जाने के कारण राजा की मृत्यु होने का कारण है। चोर सब सक्रिय हो गए, राजा का होना अनिवार्य है। फिर तो ऋषियों ने राजा बैन की जंघाओं का मंथन किया। जंघा के मंथन करने पर एक काले रंग का पुरुष प्रकट हुआ।
उस पुरुष को ऋषियों ने कहा, बैठ जाओ। महर्षि पराशर कहते हैं कि निषीद बैठ जाओ, तो उसका नाम निषाद पड़ गया। ऋषियों ने कहा, तुम्हारा नाम निषाद होगा और तुमको हम जंगल और पर्वतों का राजा बनाते हैं। विंध्याचल पर्वत पर उसका अभिषेक कर दिया और कहा, जितने पर्वत जंगल हैं उन पर तुम्हारा राज्य होगा। और पराशर महर्षि कहते हैं, हे मैत्रेय, राजा बैन की जंघा पर जो निषाद हुआ था वह क्या था? जो राजा बैन के जीवन में असत्य कर्म थे, उस असत्य कर्म को मत करके ऋषियों ने निषाद के रूप में निकाल दिया। और इसके बाद जब राजा बैन की भुजाओं का जब मंथन किया तो राजा बैन की भुजा से भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान नारायण प्रभु के रूप में उत्पन्न हुए और उनकी पत्नी अर्ची देवी भी उनके साथ उत्पन्न हुई। और प्रकट होते ही प्रतु भगवान और अर्ची देवी दोनों युवा ही प्रकट हुए। देखते देखते भगवान प्रतु और अर्ची देवी, नारायण और लक्ष्मी प्रतु और अर्ची के रूप में प्रकट हुए। महाराज का ऋषियों ने पूजन किया। और उसी समय आकाश में एक बड़ा विशाल धनुष महाराज प्रतु के सामने गिरा। उसी समय आकाश से आजकऊ नामक विशाल धनुष भगवान प्रतु के सामने गिरा और एक अक्षय तुणीर गिरा और अनेक अस्त्र शस्त्र दिव्य कवच ये सब आकाश से ही प्रकट हुए। भगवान को लीला करनी पड़ी। और फिर ऋषियों ने महाराज प्रतु और अर्ची देवी का उनके सिंहासन पर राज्याभिषेक कर दिया। अब यहाँ पर पराशर महर्षि कहते हैं कि प्रतु भगवान के प्रादुर्भाव से राजा बैन जो परम पापी था, उस राजा बैन को भी परम गति की प्राप्ति हो गई। उसने भी दिव्य लोक को प्राप्त कर लिया। राजा बैन इतना बड़ा पापी था, लेकिन उसको भी दिव्य लोक की प्राप्ति हो गई। क्यों? बोले, प्रतु जैसे पुत्र की प्राप्ति के कारण। जिसके प्रतु जैसा पुत्र हो जाए, इसीलिए उसको दिव्य लोक की प्राप्ति हो गई राजा बैन को। पुत्र का मतलब क्या है? कहते हैं पराशर जी कहते हैं, पुत्र का मतलब जो अपने पिता को नरक से बचा ले, उसी का नाम पुत्र है। खाली पिता की संपत्ति पर अपना हक रखे, इतने से ही तो पुत्र थोड़ा ही होता है। दुनिया में भले ही लोग तुम्हें आदर दे दें, तुम उस संपत्ति का भोग कर लो, लेकिन पुत्र का मतलब यह है, पुत्र कितना धर्म करे, कितना धर्मात्मा हो, उसके पिता पापी भी हों तो उनको परम धाम की प्राप्ति हो जाए। ये पुत्र का धर्म है। और नरक से जो अपने माता पिता को बचा ले, उसी का नाम पुत्र है। तो पुत्र के धर्म से से पिता की परम गति हो जाए, यही पुत्र की पुत्रता है। और भी बहुत सारी बातें कही गई हैं। पुत्र की पुत्रता 3 कारणों से होती है। जब तक पिता जीवित रहे, उसकी आज्ञा का पालन करे, और पिता के मर जाने पर उनके अंतिम संस्कार में बहुत दान पुण्य करे, और तीसरा काम कम से कम गया में जाकर अपने पितरों का श्राद्ध करे। इन 3 कारणों से पुत्र की पुत्रता सिद्ध होती है। ये सब श्री विष्णु पुराण में कहा गया है। तो पुत्र के धर्म से पिता की भी परम गति को प्राप्ति हो जाती है। पराशर जी कहते हैं, भगवान प्रतु राजा बैन के शरीर से उत्पन्न हुए। ऐसे महान पुत्र की उत्पत्ति के कारण राजा बैन पापी था। जो राजा बैन पापी था, उसको भी परम गति की प्राप्ति हो गई। राजा बैन को भी स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। इसके बाद प्रतु जी को
ऋषियों ने राज सिंहासन पर बैठाया तो देखा महाराज पृथु के हाथ में चक्र के चिन्ह थे, दाहिने हाथ में। उसी समय पितामह ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने देखा पृथु भगवान के दाहिने हाथ में चक्र का दिव्य चिन्ह था। उस चिन्ह को देखकर पितामह ब्रह्मा जी पहचान गए, ये साक्षात नारायण हैं। और फिर ब्रह्मा ने विष्णु भगवान के चक्र का चिन्ह जिसके दाहिने हाथ में हो वह चक्रवर्ती होता है, पृथु जी को राजा बनाया। और पृथु जी संपूर्ण पृथ्वी के एकमात्र शासक चक्रवर्ती सम्राट हुए। और फिर भगवान पृथु जी ने यज्ञ किया। उस यज्ञ का नाम पैतामा यज्ञ था। बड़ा विशाल पैतामा यज्ञ पृथु जी ने किया। पैतामा नाम का जो यज्ञ किया तो उस यज्ञ में ब्राह्मण लोग जब 100 वर्ष का अभिश्रवण कर रहे थे, यज्ञ में आहुति देने के लिए सोमरस को कूट रहे थे, पीस रहे थे। सोमरस की एक औषधि होती है। इस औषधि को पीस करके रस निकाल करके देवताओं के लिए आहुति दी जाती है। उसी रस को सोमरस कहते हैं। लेकिन आजकल तो मद्यपान करने वाले शराबी हैं, वो कहते हैं देवता भी सोमरस पीते थे, इसलिए हम भी सोमरस पिएंगे। वो अपनी शराब की तुलना सोमरस से करते हैं, लेकिन वो मूर्ख हैं। सोमरस बड़ा पवित्र पदार्थ होता है, यज्ञ में उसका उपयोग होता है और वो एक औषधि है। और सोमरस से देवताओं को आहुति मिलती है। और सोम के अधिष्ठात्र देवता जो हैं वह चंद्रमा हैं। और वो सोम नाम की वनस्पति जो है वो परम पवित्र है। और उन वनस्पतियों के जो अधिपति हैं भगवान चंद्रमा हैं, इसलिए चंद्रमा को वनस्पतियों का अधिपति कहा जाता है। इसलिए चंद्रमा का एक नाम सोम है। बिना चंद्रमा के कोई वनस्पति रह नहीं सकती। सूर्य भगवान के बिना तो वनस्पति रह सकती है, अंकुरित हो जाएगी, लेकिन चंद्रमा अगर ना हो तो उन वनस्पतियों में रस ही नहीं आएगा। जितनी वनस्पतियां हैं उसमें रस का संचार करने वाले कौन हैं? बोले चंद्रमा है, सोम है। और वे सोम कौन है? ब्राह्मणों के राजा वेदों ने कहा। तो सोम नाम की जो वनस्पति है उसका अभिश्रवण किया जाता है, बड़ा सम्मान होता है उसका। हमने देखा है एक बार सोम यज्ञ में वो सोम नाम की औषधि जब लाई जाती है तो कपड़े में बांधकर लता जैसी होती है, उसी को ला करके कपड़े में बांध करके एक व्यक्ति यज्ञ मंडप में प्रवेश करता है। और फिर उसको आसन पर बैठाकर सोम की कीमत लगाई जाती है, सोम का क्रय किया जाता है। फिर खरीदने के बाद उस सोमलता का स्वागत होता है। उस स्वागत के लिए आतिथ्य नाम की अतिथि होती है। कितना आदर है सोम का। और शराबी कहते हैं सोमरस माना शराब। सोम ऐसा दिव्य पदार्थ जिसके लिए सिंहासन बनता है यज्ञ में, और सोमलता को उस पर रखते हैं, उसका आतिथ्य करते हैं। उस आसन का नाम सोमासंधि होता है। तो महाराज उस सोमरस का जो ऋषि लोग पेषण कर रहे थे, उसको पीस रहे थे, उसका रस निकालने के लिए पृथु महाराज के यज्ञ में जो सुतिका थी जहां पर उसे पीसा जाता था, उसी सुतिका वेदी से एक दिव्य महापुरुष का प्रादुर्भाव हुआ।
और उन महापुरुष का प्रादुर्भाव के तुरंत बाद एक दूसरे महापुरुष और पैदा हुए। ऋषियों ने देखा ये तो बड़े तेजस्वी हैं दोनों। तो जो पहले प्रकट हुए उनका नाम ऋषियों ने कहा ये यज्ञ की सूतिका से प्रकट हुए हैं, इसलिए इनका नाम सूत होगा। वही सूत जी महाराज हैं जो पुराणों की कथा सुनाते हैं। ये विष्णु पुराण में प्रमाण है। और जो दूसरा उत्पन्न हुआ दिव्य पुरुष, उसका नाम ऋषियों ने रखा माधव। दो महापुरुष सूत और माधव उत्पन्न हुए यज्ञ मंडप, उस यज्ञ मंडप से। ये किसी माँ बाप से नहीं पैदा हुए। किसी ने कहा सूत जी तो वर्ण शंकर थे और कथा सुनाते थे, इसलिए बलराम जी ने उनको मार डाला। भागवत में कथा है, बलराम जी जब तीर्थ यात्रा करने गए तो तीर्थ यात्रा करते करते नैमिषारण्य पहुंचे। नैमिषारण्य में सूत जी महाराज अपनी पीठ पर बैठ करके 88,000 मुनियों को कथा सुना रहे थे। तो बलराम जी आए। बलराम जी ने देखा तो बलराम जी को लगा कि अरे ये सूत है, और सूत होकर इनका काम तो रथ चलाना है, इनका काम तो राजा के दरबार में गुणगान करना है, और ये सब काम छोड़कर ये व्यास पीठ पर बैठकर कथा बाँच रहे हैं। व्यास पीठ की मर्यादा है, इस पर कौन बैठे, कौन उपदेश करेगा, सबके लिए नहीं है। ये बात अलग है कि आज कोई भी बैठे कुछ भी करे और व्यास पीठ पर बैठकर कुछ भी सुनाता रहे। दुनिया सुन रही है, कोई किसी को रोकने वाला नहीं है। लेकिन जब मर्यादा का युग था, हर व्यक्ति अपनी मर्यादा में रहता था और मर्यादा का उल्लंघन करने वाले को दंड भी मिलता था। श्री बलराम जी महाराज को लगा कि ये सूत है और कथा सुना रहा है। बलराम जी ने अपना हल मूसल उठाया और पूछा ना देखा सूत जी को मार डाला। जब सूत जी मर गए तो सभी ऋषि मुनि आए। महाराज आप भगवान हैं, परमात्मा हैं, और आपने इनको मार डाला। अब हम कथा किससे सुनेंगे? अब हमें कथा कौन सुनाएगा? आपने तो इनको मार दिया। तो बलराम जी ने कहा ये वर्ण शंकर है और ये व्यास पीठ पर बैठ करके कथा सुना रहे हैं, मर्यादा नहीं है। ऋषियों ने कहा नहीं महाराज, आपको भ्रम हो गया है, ये दिव्यात्मा हैं, ये यज्ञ से प्रकट हुए हैं। यज्ञ से उत्पन्न होने वाला अयोनिज, उसके लिए ये सब सारे नियम नहीं हैं। वहाँ वर्ण शंकरता का कोई प्रश्न ही नहीं, और आपने इनको मार दिया। अब हम कथा किससे सुनेंगे? तब बलराम जी ने कहा अगर ऐसी बात है तो इनके जो पुत्र हैं उनके अंदर वो दिव्यता आ जाएगी। तो इनके पुत्र जो रोमहर्षण हैं वो कथा सुनाएंगे, वो इनकी गद्दी पर बैठ करके सुनाएंगे, और वो जब गद्दी पर बैठेंगे तो उनके अंदर इनका सारा ज्ञान विज्ञान आ जाएगा। महाराज आपने इनको तो मार दिया, अब आपको ब्रह्महत्या लग गई, क्योंकि यज्ञ के द्वारा उत्पन्न ब्रह्म में ऐसे सूत का वध आपने किया है। तो देखो मर्यादा कितनी अद्भुत होती है। बलराम जी ने कहा अगर ऐसी बात है तो मैं प्रायश्चित करूँगा, और बलराम जी ने सूत वध का प्रायश्चित किया। तीर्थों में यात्रा करके कई वर्षों तक तीर्थों में घूम घूम करके अपने उस कर्म का बलराम जी ने प्रायश्चित किया। और फिर वही बात आती है, अगर कोई तर्क करे तो बलराम जी तो भगवान हैं। 24 अवतार में बलराम जी महाराज 19वें अवतार हैं, 19वें अवतार के रूप में गिने जाते हैं। 18वां अवतार राम जी का और 19वां अवतार बलराम जी का। तो भगवान के अवतार साक्षात भगवान शंकर, उनको भ्रम कैसे हो गया?
ये सूत हैं, ये कैसे भ्रम हो गया, ये शंकर हैं, वह पहचान नहीं पाए। और फिर अगर वो भगवान हैं तो भगवान को तो कोई कर्म बंधन नहीं होता, न उनके लिए कोई कर्म पाप है न पुण्य है, क्योंकि वो पाप पुण्य का विधान बनाते हैं, उस बंधन में स्वयं नहीं रहते। भगवान के लिए ना कोई पाप है ना पुण्य है। पाप पुण्य तो हमारे आपके लिए हैं, भगवान पाप पुण्य से परे हैं। फिर अगर पाप नहीं है तो बलराम जी ने प्रायश्चित क्यों किया? तो इन सब तर्कों के पचड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है। इसमें उपदेश क्या है वह ग्रहण करना है। उपदेश ये है कि व्यासपीठ पर बैठने वाले को मर्यादा का पालन करना चाहिए और बड़े से बड़े पद पर रहने वाले को गलती होने पर सुधार करनी चाहिए। बलराम जी ने भी प्रायश्चित किया, ये ही कथा का उपदेश है, ताकि बलराम जी सारी दुनिया को मार देते। बाकी बलराम जी सारी दुनिया को मार देते, उनको कोई दोष नहीं लगता, तो सूत जी को मारने में उनको क्या दोष लगेगा? बलराम जी तो शंकरषण हैं, शंकरषण ही तो प्रलय के अधिपति हैं। शंकरषण के अंश से ही रुद्र का प्रादुर्भाव हुआ और रुद्र के द्वारा सृष्टि संहार होता है। तो शंकरषण बलराम जी जो हैं वह संहार के देवता हैं और प्रलय के काल में संपूर्ण सृष्टि को मार डालते हैं, तो दोष नहीं लगता। तो सूत जी को मारने में क्या दोष? यहाँ पर मर्यादा का पालन करते हुए बलराम जी ने उपदेश दिया कि अगर कोई बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, उसमें उससे भी गलती हो जाए तो प्रायश्चित कर लेना चाहिए, सुधार कर लेना चाहिए। यही लोक मर्यादा है। तो कहते हैं उस पितामह यज्ञ में सूत प्रकट हुए उस वेदी से, जिस वेदी से सोमरस का पेषण हो रहा था, और मादक प्रकट हुए और उन दोनों महापुरुषों को सम्मानित किया गया ऋषियों ने। और ऋषियों ने कहा, हे सूत मादक, आप दोनों लोग हमारे जो यजमान हैं, बैन के पुत्र महाराज प्रथु, इनकी स्तुति करो, इनका गुणानुवाद करो। सूत जी महाराज की उत्पत्ति ही इसीलिए हुई है कि भगवान का गुण गाएं। इसलिए सूत जी ने सब पुराणों की कथा सुनाई है। ऋषियों ने कहा, आप इनका गुणगान करो, इनकी महिमा का वर्णन करो। तो सूत जी ने कहा, मैं इनका क्या वर्णन करूं? सूत जी ने कहा कि आज ही ये उत्पन्न हुए हैं और अभी इन्होंने कोई काम नहीं किया। जब कोई कुछ करता है तब उसका चरित्र बनता है। कोई बच्चा आज ही पैदा हो, कोई कहे इसकी महिमा तुम आज ही बताओ, इसके कर्मों का वर्णन करो। अभी कर्म किए ही नहीं तो कौन सा वर्णन करें? अब कुछ बड़ा हो, पढ़े लिखे हों, पढ़े लिखे कुछ करे, अच्छा काम करे तो उसकी महिमा गाई जाएगी। इसने ये किया। सूत जी ने भी कहा, प्रतु भगवान का प्रादुर्भाव अभी हुआ है। किसी ने कहा, आप अपनी दिव्य दृष्टि से देख लीजिए, ये कौन सा चरित्र आगे करेंगे। ऋषियों ने कहा, भविष्य में इनके द्वारा जो चरित्र होगा, उन चरित्रों का अपनी मति से चिंतन करके दर्शन करके आप उसका वर्णन करो। तो सूत जी महाराज को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई कि प्रतु भगवान आगे चलकर जो जो चरित्र करेंगे वो सब सूत जी को पहले ही मालूम हो गया और सूत जी ने उन समस्त चरित्रों का वर्णन किया। उस पितामह नाम के यज्ञ में ऋषियों की सभा में प्रतु भगवान की स्तुति गाई। तो प्रतु भगवान सुन रहे थे, तो प्रतु भगवान सोचने लगे कि मुझे क्या करना चाहिए। प्रतु भगवान ने कहा, इन्होंने मेरे जिन
गुणों का कर्मों का गान किया है। यही हमको करने चाहिए, नहीं तो इनकी वाणी झूठी हो जाएगी। कहते हैं यही मुझे करना है। मानो सूत जी ने पहले ही निर्देश कर दिया हो। महर्षि वाल्मीकि ने भगवान के आगे होने वाले चरित्र का पहले ही वर्णन कर दिया था। कुछ लोग कहते हैं महर्षि वाल्मीकि ने राम के प्रकट होने के हजारों वर्ष पहले ही रामायण लिख दी। ये भी बात गलत है। कुछ लोग कहते हैं राम जी के अवतार के बाद, भगवान की लीला के बाद वाल्मीकि जी ने चरित्र लिखा। लेकिन सच्चाई यह है, भगवान श्री राम जब अयोध्या के सिंहासन पर जब आरूढ़ थे, भगवान राम का राज्य अभिषेक हो चुका था, तब महर्षि वाल्मीकि को नारद जी के द्वारा प्रेरणा प्राप्त हुई और ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान प्राप्त हुआ। तब महर्षि वाल्मीकि ने दिव्य दृष्टि से भगवान के पूर्व चरित्र को देख लिया। जन्म से लेकर के राज्य अभिषेक के चरित्र को दिव्य दृष्टि से देख करके लिखा। और आगे राम जी जो चरित्र करेंगे, जब महर्षि वाल्मीकि लिख रहे थे उस समय लीला पूरी थोड़ी हुई थी। आगे भी जो करेंगे तो आगे होने वाली लीला का भी वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने किया। इसलिए कहते हैं राम जी कितने वर्ष तक लीला करके तब वैकुंठ पधारेंगे। राम जी कितने वर्ष तक लीला करेंगे, कब वैकुंठ पधारेंगे, कैसे जाएंगे, क्या क्या होगा, वो सब वाल्मीकि जी ने पहले ही वर्णन कर दिया। तो राम जी ने वैसी ही लीला की। तो यहाँ भी पृथु जी के संपूर्ण चरित्र का पहले ही वर्णन कर दिया। और फिर पराशर जी कहते हैं सूत और मादक के जिन जिन गुणों का विशेषताओं का वर्णन किया, पृथु जी महाराज ने उन्हीं चरित्रों को किया। ये है दूसरे दिन की कथा। कैसी लगी? और जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब करने पर जो बेल आती है उसको दोबारा से प्रेस कीजिए। जय श्री कृष्णा।